हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक बार न्यू सिस्टम की क्लास में। तो हमने सेल साइकिल, सेल डिवीजन हमारा चैप्टर चल रहा था। उसमें से हमने लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर नंबर 3 में हमारा क्या हुआ था? G2 फेज हो गया था, एम फेज हो गया था और हमारा क्या हुआ था? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चारों फेज में हम लोगों ने पढ़ लिए थे। हमारा जो बच गया था, वो हमारा बच गया था क्या? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस को हम आज पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है? साइटोकाइनेसिस ज्यादा है नहीं और उसके बाद हमारा म्यूसिस स्टार्ट होगा, माइटोसिस स्टार्ट होगा। मतलब ये क्या होता है, म्यूसिस क्या होता है, माइटोसिस, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है? उसके बाद आएगा हमारा जो होता है क्या, म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस सेकंड, और ये म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस सेकंड क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? म्यूसिस फर्स्ट में भी आते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है? एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, ये सब आते हैं। प्रोफेज में फर्स्ट में 5 अवस्थाएं होती हैं जिसका नाम है लेप्टोप्सिन, जाइगोटिन, पेप्टाइडिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस। लता जरा पानी दे दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जब हम प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वहां से हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज का जो लेक्चर है कह सकते हैं कि बेसिक है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं उठने हैं। सिंगल क्वेश्चन इससे नहीं उठेगा किसी भी एग्जाम में। हाँ, बस अब से कहीं बोर्ड लेवल पे पूछ लेगा कि म्यूसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस ज्यादातर पूछ लिया जाता है, 1-2 नंबर बोर्ड में आ जाता है, ठीक है? तो ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए पढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, जिसका नाम है हमारा सेल साइकिल, सेल डिवीजन। सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल लेते हैं, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। हमारा क्या है? सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ही हमारा चैप्टर है, ठीक है? जो हमारा ये साइटोकाइनेसिस होता है, इसके 2 मेथड होते हैं, ठीक है? एक हमारा होता है सेल्फ रो मेथड, एक होता है हमारा सेल्फ प्लेट मेथड, ठीक है? और सेल्फ रो मेथड क्या होता है, सेल्फ प्लेट मेथड क्या होता है? अब जैसे मैं फेरो की बात कर रहा हूँ, तो फेरो का मतलब कोई फेरो फेरो मतलब कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज बढ़ रही है। फेरो कहाँ से बढ़ रही है? मतलब जो उसकी वाल होती है, सेल की वाल होती है, जो लेटरल वाल होती है, वहां से कोई चीज ऐसे बढ़ रही है, कोई कह सकते हैं दरार। मतलब कोई चीज ऐसे है बढ़ रही है किसी चीज को, जैसे कोई, अब कैसे मैं समझाऊं? मान लीजिए ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ठीक है? अब यहाँ से जब फेरो होगा, तो इसकी जो अंदर वाली ये वाल है, ये वाल है, इससे एक फेरो बनेगी। ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ऐसे धीरे धीरे बढ़ती आएगी, ऐसे बढ़ती, मतलब इस वाल से थोड़ी थोड़ी ऐसे बढ़ती आएगी, इस वाल से थोड़ी थोड़ी ऐसे बढ़ती आएगी। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर देंगी, तो ये क्या, दो अलग अलग सेल बना लेंगी, ठीक है? जिससे सेल डिवाइड कर लेगा। इसी को हम सेल फेरो मेथड बोलते हैं, ठीक है? ये किस में होता है? एनिमल सेल में होता है। ये एनिमल सेल में होता है। मतलब स्टार्ट जो करती हैं, ये जो स्टार्ट करती हैं, वो वाल से शुरुआत करती हैं, और इंड जो अपना करती हैं, वो सेंटर में आके अपना इंड कर लेती हैं, जुड़ जाते हैं। उसके बाद सेल अलग अलग हो जाते हैं। और ये हमारा सेल फेरो मेथड जो होता है, वो एनिमल में होता है। और एक होता है सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड जो होता है, वो हमारे प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल में। तो ये तो स्टार्ट कहाँ से करती हैं? ये स्टार्ट करती हैं सेंटर से, और इंड जो अपना करती हैं, वो अपना लेटरल वॉल पे करती हैं, ठीक है? जैसे ये कोई सेल है, ये कोई प्लांट की सेल है। अब यहाँ से मतलब ये मान लीजिए सेंटर है, सेंटर, यहाँ सेंटर में कैसे पकड़, यहाँ मान लीजिए कोई सेंटर है, ये सेल के बीच में कोई सेंटर है, वहां से प्लेट बनना स्टार्ट होगा, किसका? वेसिकल का, फेरिग्नोप्लास्ट का, ठीक है? जिससे जुड़ा होता है वेसाइकल, उसी में फेरिग्नोप्लास्ट से जुड़ा होगा, और वही प्लेट बनाएगा, सेल के बीच के सेंटर से प्लेट बनाएगा, और ऐसा प्लेट बनाता हुआ, ऐसा बनाता हुआ जाके लेटरल वॉल से जुड़ जाएगा और इंड हो जाएगा। तो दोनों कंप्लीट अलग अलग भागों में, दो सेलों को कंप्लीट अलग अलग भागों में बांट देगा। तो क्या, वो सेल डिवाइड कर जाएगी, ठीक है? कहने का मतलब जो है, वो सेल फेरो मेथड किस में होता है? वो एनिमल सेल में होता है। लेकिन जो सेल प्लेट मेथड होता है, वो हमारा प्लांट सेल में होता है। फेरो मतलब
बाहर से अंदर की ओर, फरो मतलब बाहर से अंदर की ओर, और प्लेट मतलब अंदर से बाहर की ओर, ठीक है? ये हमारा था सेल्फ रो और सेल्फ प्लेट मेथड। तो सबसे पहले हम सेल्फ रो मेथड पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं साइटोकाइनेसिस। इधर हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ये दो मेथड में होते हैं। इट इज सॉरी, इट इज टू मेथड। अरे यार, एक सेकंड भाई। ये जो साइटोकाइनेसिस होता है, ये दो मेथड से होता है। इट इज occurs ऑफ बाई टू मेथड। occurs मतलब होना, occurs ऑफ बाई टू मेथड। कौन कौन सा मेथड होता है? पहला जो हमारा होता है वो होता है सेल्फ रो मेथड। सेल्फ रो मेथड, ठीक है। अब ये सेल्फ रो मेथड क्या होता है? ये मान लीजिए कोई सेल है, और ये किस में होता है? ये एनिमल सेल में होता है, इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल, ठीक है। ये एनिमल सेल में होता है। जो हमारा सेल फरो मेथड होता है वो एनिमल सेल में होता है। और ये फरो क्या है? जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है और इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं। अब फरो का मतलब ये है कि जैसे ये कोई सेल है और ये क्या है? इसकी सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल में सेल मेम्ब्रेन ही होती है, और जो प्लांट में होती है वो सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आएगी, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इस सेल को अगर अलग-अलग होना है यानी डिवाइड करना है तो क्या करेगी? ये एक फ़रो बनाएगी। तो ये एक सेल है, यही सेल है, और ये सेल क्या करेगी? एक फ़रो बनाएगी और कहाँ से शुरुआत करेगी? ये स्टार्ट करेगी सेल मेम्ब्रेन से, यानी मतलब ये ऐसे यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेगी, ऐसे स्टार्ट करेगी, एक फ़रो बनाना शुरू करेगी। ऐसे बढ़ते-बढ़ते ये इधर से बढ़ेगी, जैसे जितना वो उधर बढ़ेगी ऐसे बढ़ते-बढ़ते, ऐसे बढ़ते-बढ़ते, ऐसे बढ़ते-बढ़ते दोनों एक में मिल जाएँगी और एक बैरियर तैयार कर देंगी। दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक बैरियर तैयार कर देंगी। जब ये बैरियर तैयार हो जाएगा तो यहाँ का मटेरियल इधर रहेगा, इधर का मटेरियल इधर रहेगा। दोनों मटेरियल का जो साइटोप्लाज़्म होते हैं, बाकी अदर चीज़ होते हैं, वो दोनों मिलने ना पाएँगे, तो ये दोनों सेल अलग-अलग हो जाती हैं। ये बैरियर बना देगा ना, जिसे कह ना सकते हैं कि एक घर के बीच में 2 दीवार हो जाएँगे ना, तो एक घर के बीच में 2 दीवार हो जाती तो क्या घर दोनों अलग-अलग हो जाती है ना। तो कहने का मतलब जब एक सेल के बीच में 2 बैरियर हो एक बैरियर बन गया, तो 2 सेल अलग-अलग होंगी ना, तो ये दोनों सेल अलग-अलग हो जाएँगी। तो ये अपना एक सेल बना लेंगी, ये अपना एक सेल बना लेंगी। यही है हमारा सेल्फ रो मेथड, ठीक है? ये हमारा क्या है? सेल्फ रो मेथड। ये अपना है सेल्फ रो मेथड। अगर इसमें एक पॉइंट लिखना चाहें तो नियर नियर इक्वेटर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, नियर इक्वेटर सेल मेम्ब्रेन इनवेजिने इनवेजिनेट फ्रॉम इनवेजिनेट फ्रॉम बोथ साइड ग्रो, बोथ साइड ग्रो, बोथ साइड ग्रो centripetally, centripetally and
सेंट्रीपिटली एट मीट सेंटर। कहने का मतलब ये, आप सेंट्रीपिटली ये याद रख लीजिए, ये मेन वर्ड है। ये सेंट्रीपिटली सेंटर में आके मिल जाती है, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। मतलब समझाने का मतलब ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर जब ऐसे फरो बनना स्टार्ट होता है सेल के बीच में, तो ऐसे फरो बनना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर सेंटर में आके ये मिल जाती है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटली बोला। मतलब सेंटर में आके ये दोनों बीरियर मिल जाते हैं, जिससे दोनों सेल अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। जिससे सेल अलग अलग हो जाती हैं। ये मतलब पास में इक्वेटर के पास में सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती हैं, इनवेनिएट मतलब स्टार्ट होती हैं फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से स्टार्ट होती हैं, सेल वॉल के दोनों साइड से सेल फ्रो बनना स्टार्ट होती हैं। और जो इंड होती हैं, वो अपना इंड कहाँ होती हैं, वो सेल के सेंटर में इंड हो जाती हैं। मतलब दोनों जुड़ जाती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे ऐसे फ्रो बनाते हैं और सेल के बीच में ऐसे इंड हो जाती है और जुड़ जाती है, जिससे दोनों सेल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और अपना दोनों सेल अलग अलग बना लेते हैं, वही समझाया गया है, ठीक है। ये हमारा था क्या, सेल फ्लो मेथड। जो क्या होता है, सिर्फ एनिमल सेल में होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, सेल प्लेट मेथड, जो कि प्लांट सेल में होता है, ठीक है। ये सिंपली याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सेल प्लेट सेल प्लेट मेथड, जो क्या होता है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। जो सेल प्लेट मेथड होता है प्लांट में होता है, ठीक है। अब ये सेल प्लेट मेथड जो होता है प्लांट में होता है, अब ये कैसे होता है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि जो लेटरल वॉल होती है, जो लेटरल वॉल होती है वहां पर इसका एंड होता है। उसमें वॉल से शुरू होता है, मेम्ब्रेन से शुरू होता है, मतलब बाहर से अंदर की ओर होता था, इसमें अंदर से बाहर की ओर। मतलब कहने का मतलब उसमें क्या था, जो वॉल से था वो सेंटर की ओर था, इसमें सेंटर से वॉल की ओर होगा, ठीक है। मतलब जो उसमें जैसा चला था, थ्रो बना था, वैसे प्लेट भी बनाएगा, लेकिन उसका उल्टा बनेगा। उसमें बाहर से अंदर की ओर बना था, अंदर से बाहर की ओर। मतलब सेंटर से लेटरल वॉल की तरफ, सेंटर से स्टार्ट होगा और लेटरल वॉल की तरफ एंड होगा, और एक प्लेट बनाएगा, किसका, बेसिकल और फ्रेगनोप्लास्ट से जुड़कर एक वॉल बनाएगा, ठीक है। प्लेट बनाएगा और ये प्लेट कहाँ से बनना शुरू होगा, सेंटर से, सेल के सेंटर से बनना शुरू होगा, ऐसे बनना शुरू होगा और लेटरल वॉल तक ऐसे जाके जुड़ जाएगा, जिससे दो सेल अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। जिससे दो सेल अलग अलग हो जाएंगे और वो अपने आप को अलग कर लेंगी, ठीक है। यही था हमारा सेल प्लेट मेथड, ठीक है। अगर मैं और आपको समझाऊं तो ये मान लीजिए कोई सेल है, कोई प्लांट सेल है, ये कोई क्या है, प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल में यहाँ क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बीच में ये क्या है, बेसिकल। यहाँ पर ऐसे बेसिकल्स होते हैं, ऐसे बेसिकल्स होते हैं। ये फ्रेगनोप्लास्ट, सॉरी सॉरी, थोड़ा भी समझिए। जैसे यहाँ से कोई चीज, ये सेल है, इतना मैंने बता दिया ना, ये सेल, यहाँ से कोई, यहाँ ये है क्या, बेसिकल्स, बेसाइकल्स। और ये फ्रेगमोप्लास्ट, ये फ्रेगमोप्लास्ट यहाँ से सेंटर से शुरू होंगे और ऐसे ऐसे ये इधर बढ़ेंगे, ये इधर बढ़ेंगे, और बेसिकल्स के साथ मिलकर बढ़ेंगे, ये इधर बढ़ेंगे, ये इधर बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे। और बीच में ऐसे बढ़ते बढ़ते एक
प्लेटनुमा स्ट्रक्चर बना लेंगी, सेल के बीच में प्लेटनुमा स्ट्रक्चर बना लेंगी, जिससे दोनों का जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो अलग-अलग हो जाता है, मतलब दोनों अलग-अलग अपने आप को कर लेती हैं, जिससे सेल क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है, जिससे दोनों सेल के बीच में एक प्लेट बन जाता है, ठीक है? भाई यहाँ पर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों दर्शा दूँ, ठीक है? तो ये क्या, ये प्लेट बन गया, दोनों के बीच में प्लेट हो गया, अब ये क्या करेगी, ये दोनों सेल डिवाइड कर लेंगी, ठीक है? ये दोनों सेल क्या कर लेंगी, डिवाइड कर लेंगी। ये हम अपना क्या है, परसिस्टेंट सेल। ये क्या है, परसिस्टेंट स्पिंडल फाइबर। ये परसिस्टेंट स्पिंडल फाइबर है, ठीक है? ये का है वेसिकल्स, वेसाइकल्स, वेसिकल फ्यूज विथ फ्रेगमोप्लास्ट। ये वेसिकल जो होते हैं, ये फ्रेगमोप्लास्ट से जुड़ जाते हैं, वेसिकल्स फ्यूज विथ फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है? ये अपना क्या था, ये जो वेसाइकल्स होते हैं फ्रेगमोप्लास्ट से फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? अब इसका जो थ्योरी वाला है इसको लिख लेते हैं, ठीक है? एक पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे, सेल प्लेट, ये सेल प्लेट बन गया अपना, सेल प्लेट, जैसे दोनों सेल अलग अलग हो गई, ठीक है? सेल प्लेट या यही मिडिल लेमिना बनाता है, मिडिल लेमिना, इसी को मिडिल लेमिना भी बोलते हैं, लेमिना, ठीक है? ये एक पॉइंट लिखेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसी में लिखेंगे, फ्रॉम वेसिकल्स, फ्रॉम वेसाइकल व्हिच which fuse with phlegmoplast and phlegmoplast and form middle lamina, form middle lamina which grow centripetally, centripetally, ठीक है? ये हमारा क्या था, अरे वो था डिफिनेशन। अगर आप एक ब्रेकर में लिखना चाहें कि जो ये डिवाइड करती हैं, दोनों दोनों सेल अलग अलग होती हैं, वो कैसे डिवाइड करते हैं, तो वॉल जो फॉर्मेशन होता है, वॉल फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या, सेंटर से स्टार्ट होगा, ये जो है सेंटर से स्टार्ट होगा और क्या, लेटरल वॉल तक जाएगा। तो सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एट स्टार्ट एट सेंटर एंड एंड ऑफ द एंड एंड ऑफ द लेटरल वॉल, लेटरल वॉल, ठीक है? वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है, और एंड जो होता है मतलब खत्म जो होता है वो लेटरल वॉल से होता है। ये हमारा था क्या, अपना साइटोकाइनेसिस, या मतलब सेकंड जो मेथड था, सेल प्लेट मेथड, जो सिर्फ प्लांट में होता है, ठीक है?
आप लिख लीजिए। अब कुछ ऐसे वो होते हैं, जैसे कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कि कुछ में साइटोकाइनेसिस तो होगा, लेकिन कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा। कुछ में कैरियोकाइनेसिस होगा, उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। जिसमें सिर्फ साइटोकाइनेसिस हुआ, उसमें सेल का नंबर ज़्यादा रहेगा, के उसमें न्यूक्लियर नहीं रहेगा। लेकिन अगर साइटोकाइनेसिस रुका है और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, तो उसमें लगातार न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। है ना? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी। उसमें क्या सिर्फ रहेगा न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, तो क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा। और ऐसा केस क्या होता है, कोकोनट में होता है, ठीक है? कोकोनट। तो वही 2 पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा क्या हो जाए, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस या मेयोसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता, और कुछ में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के नहीं नहीं फॉलो करता। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जिसमें डिवीजन ऑफ सेल, मतलब सेल का डिवीजन हो, सी से साइटोकाइनेसिस, सी से सेल, सेल का डिवीजन जिसमें हो उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, कैरियो मतलब केंद्रक का विभाजन जिसमें हो उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है? और कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ केसेस में जो साइटोकाइनेसिस हो, कैरियोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करती, और कुछ केसेस में जो कैरियोकाइनेसिस होती है वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करती है, ठीक है? तो 2 पॉइंट बना के यहाँ पर लिख लेते हैं। इन सम केसेस, इन सम केसेस कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस not followed by cytokinesis, ठीक है? कुछ केसेस में कैरियोकाइनेसिस जो होती है वो साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करती है, ठीक है? उल्टा मैंने लिख दिया कि यार, ठीक है, ठीक है। और एक पॉइंट ये है कि कैरियोकाइनेसिस 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 कंप्लीट बट कंप्लीट बट साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस नॉट occurs that occurs that is multi nucleated multinucleated cell is formed and called synaptidium। कुछ में जो होता है, जो कैरियोकाइनेसिस होते हैं उसमें साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं होते हैं। कुछ कैरियोकाइनेसिस में साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं होता है, लेकिन कुछ में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट तो होती है, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस होती है वो नहीं होती है। तो साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होगी, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, तो क्या, कैरियो मतलब न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो क्या, एक बार ऐसी कंडीशन आएगी उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहेंगे। वही जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी तो क्या, उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बोलेंगे।
और ये उसी को हम सिनिप्टीडियम बोलते हैं सिनिप्टीडियम। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है, हमारा एग्जाम्पल है क्या है, कोकोनट का वाटर ऑफ कोकोनट। ठीक है, ठीक है, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बस यही था, यही मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मतलब जो समसूत्री विभाजन का महत्व, माइटोसिस ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इसका मतलब क्या है, जो माइटोसिस का महत्व क्या है, तो कहने का मतलब ये है, जैसे माइटोसिस मतलब जब कोई सेल डिवाइड करती है, सबसे पहली बात ये जान लीजिए, डिवाइड वाइड छोड़ दीजिए, जो ये माइटोसिस होती है वो किसमें होती है, सिर्फ क्या होती है, डिप्लॉयड सेल में होती है। माइटोसिस जो होती है वो सिर्फ 2n यानी डिप्लॉयड सेल में होती है। लेकिन सम केसेस में, तो कुछ केसेस में हैप्लॉयड सेल में भी होती है। जैसे हैप्लॉयड सेल में किसमें हो गया, सम इंसेक्ट, कुछ कीटों में होगी, जैसे हमारा क्या हो गया, ड्रोन हो गया। ठीक है, और क्या, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये हमारे हैप्लॉयड सेल हैं और इनमें माइटोसिस होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों, डिप्लॉयड सेल में ही सिर्फ माइटोसिस है, लेकिन कुछ हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होती है। और वो हैप्लॉयड सेल कौन कौन से हैं, ड्रोन हो गया, प्लांट में क्या हो गया, हमारा एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया। और जो ये माइटोसिस होती है, एकदम डिक्टो सेम टू सेम पेरेंटल सेल के जैसा डॉटर सेल भी होगा। ठीक है, अगर पेरेंटल सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है, मतलब कहने का मतलब है, आप ह्यूमन को लेकर ना सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मेयोसिस होती है। जैसे अगर पेरेंटल सेल में मान लीजिए ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, मान लीजिए पेरेंटल सेल में ये नंबर क्रोमोसोम है, अगर उसमें माइटोसिस होगी, तो जो डॉटर सेल में क्रोमोजाइम होंगे उसमें भी क्या होंगे, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, ये नंबर मिलकर 2n बना लेंगे। ठीक है, ये मिलकर 2n बना लेंगे। एक मेल का आएगा, एक फीमेल का एन आएगा, दोनों का मिल जाएगा, 2n बना लेगा। ठीक है, कहने का मतलब जो है, पेरेंट की एकदम कॉपी होते हैं डॉटर सेल। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लिख लेते हैं। तो ठीक है, माइटोसिस मोस्टली अकर्स इन, माइटोसिस मोस्टली अकर्स इन, अकर्स इन डिप्लॉयड, डिप्लॉयड यानी 2n सेल्स, बट बट सम केसेस, इन सम केसेस इट्स इन, इट्स इज आल्सो, आल्सो अकर्स इन हैप्लॉयड सेल्स, हैप्लॉयड सेल्स। जैसे कौन हो गए हमारे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा कौन हो गया, सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट जिसको हम ड्रोन, मेल ड्रोन भी बोलते हैं।
सोशल इंसेक्ट कौन हमारा है? ड्रोन। ठीक है, ये हमारा। और प्लांट की अगर बात करें, प्लांट में एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारे प्लांट में कौन कौन से हो जाएंगे? एलिगी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हो जाएंगे, एलिगी, ब्रायोफाइटा, फाइटा, और एक क्या हो जाएगा हमारा? ट्रेडोफाइटा। डो फाइटा, ये हमारे क्या हो जाएंगे? हेप्लॉइड सेल्स में जो होता है माइटोसिस, उसकी एग्जांपल हो जाए सोशल इंसेक्ट यानी ड्रोन। प्लांट में हमारा एलगी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होते हैं। ठीक है, एक केसेस की और बात करें, इन मल्टी सेलुलर, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड, ये सब मैंने पहले ही पढ़ा चुका है। ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस, रिपेयर, रिपेयर अकर्स बाई, अकर्स बाई म्यूसिस, नहीं, माइटोसिस भाई, माइटोसिस चल रही ना। जो कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रोथ करेगा, उसके बाद रिपेयर करेगा, वो उसके बाद माइटोसिस कर लेगा। जैसे अगर मुझे एग्जाम की तैयारी, एग्जाम देना है तो मुझे एग्जाम की तैयारी भी करनी पड़ेगी ना, तभी तो मैं एग्जाम दूंगा। ऐसे थोड़े होता है कि मैं एग्जाम को ऐसे सोता रहा हूँ और जाके एग्जाम दे दूं, तो मैं पास हो जाऊंगा या अच्छा नंबर ले आऊंगा। हो सकता है तुम पास हो जाओ लेकिन अच्छा कर नहीं सकते। ठीक है, वैसे ही ये भी होते हैं। अगर माइटोसिस करनी है, मतलब विभाजन करनी है, डिवाइड डिवीजन करनी है, माइटोसिस डिवीजन करनी है, तो उसके पहले जो पूरा प्रिपेयर होना पड़ता है सेल को, वो करना पड़ता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? प्रिपेयर, रिपेयर, ग्रोथ अकर्स बाय माइटोसिस। इतना काम होगा तभी होगा। जैसे मैंने अभी यही तो चल रहा है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, नो जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक, नो जेनेटिक वेरिएशन appear in, appear in daughter cell by, daughter cell by mitosis। ये अपना पॉइंट था। ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं बताना चाहूँ तो जैसे ये ये हमारी सेल है। क्या है? हमारी सेल। और सेल के बीच में ये न्यूक्लियस है। जब ये सेल डिवाइड करेगी, ग्रोथ करेगी, उसके बाद रिपेयर होगी। जब डिवाइड ये करेगी, क्या करेगी? डिवाइड। आप डायरेक्ट समझिए, ये जब डिवाइड करेगी तो सेल का साइज और न्यूक्लियस सेम रहेगा। डाटर सेल में, मतलब अगर ये जो पॉइंट है अगर यहाँ लिखूं, डाटर सेल, डाटर सेल जेनेटिक, जेनेटिकली, जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर विथ पेरेंटल सेल, सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्लोन सेल भी बोल सकते हैं। सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन सेल। अब क्लोन सेल किसको बोलते हैं? ये कौन हमारा पेरेंटल सेल है, ये क्या है? हमारा डॉटर सेल। और इस डॉटर सेल को हम क्या बोलते हैं? क्लोन सेल भी बोल सकते हैं। सीसी मतलब क्लोन सेल भी बोलते हैं। क्लोन मतलब कोई चीज, अगर तुम एकदम अपने माता पिता के जैसे हो, एकदम डिक्टो डिक्टो टू, मतलब
अगर तुम एकदम अपने माता-पिता के जैसे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं क्लोन, ये अपने माता-पिता की एकदम क्लोन है, मतलब अपने माता-पिता की जैसे एकदम सेम दिखता है, मतलब क्लोन सेल का मतलब कोई डिफरेंस ना रहे, जेनेटिक मटेरियल में कोई डिफरेंस ना रहे, ना दिखने में, ना जेनेटिक मटेरियल में कोई डिफरेंस ना रहे, तो उसको हम क्लोन सेल बोलते हैं, ठीक है? जैसा पैरेंटल सेल है, वैसा डॉटर सेल है, तो डॉटर सेल अगर भी वैसा है तो उसको हम क्लोन सेल बोल सकते हैं। क्लोन मतलब कॉपी, क्लोन मतलब कॉपी, कॉपी मतलब सेम, ठीक है? सेम, सिमिलर, ठीक है? इतना पॉइंट आप लिख लीजिए। सभी जो माइटोसिस जो होती है उसमें सभी सेल का जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, यानी साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है एन बाई सी का, वो फिक्स होता है, ठीक है? कोई भी सेल हो माइटोसिस की, उसमें जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है? तो आपकी यही पॉइंट बनेंगे, साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इतना आप लिख लीजिए। अगर मैं इधर बता दूं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो तो कैसा रहेगा, ठीक है? मैं एक पॉइंट इधर लिखवाऊं, ईच सेल हैव आ फिक्स, सभी सेल फिक्स होती हैं। अगर एक पॉइंट में डालूं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है? मान लीजिए कोई सेल है, ये क्या है हमारी सेल है, ठीक है? अब सेल का जो ये एन बाई सी, एन बाई सी जो एन बाई सी क्या बोलते हैं, ये एन मतलब न्यूक्लियो सिंगल साइटोप्लाज्मिक, ये जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म जब एन बाई सी लिख दिए तो यही हो जाएगा न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। एन मतलब न्यूक्लियो सी मतलब साइटोप्लाज्मिक, तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म मतलब जब बटे का निशान आ गया तो उसको रेशियो में बोलते हैं। रेशियो क्या होता है, एन बाई सी। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो कोई गलत बात है, एन बाई सी तो दोनों एक ही चीज है, तो वही हम एक जैसा लिख दिए। एन बाई सी जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है किसी भी सेल के अंदर। अब ये सेल क्या करेगी, ये हमारी सेल करेगी, सेल ग्रोथ करेगी, ये ग्रोथ करेगी, तो ग्रोथ करके क्या, ये बड़ी हो जाएगी, और बड़ी जब हो जाएगी तो उसका जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, साइटोप्लाज्म ये क्या बढ़ जाएगा। जब साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा तो ये न्यूक्लियस, मैंने बताया था पहले लेक्चर में, ये न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब यहाँ पर एक नियमित आकार का सेल था तो वहां पर एक न्यूक्लियस अपने सेल के ऊपर पूरा कमांड अच्छे तरीके से बनाया होता। जब साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ गया तो हमारा सेल क्या बढ़ गया है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो सेम ही है, उतनी ही साइज का है, तो वो उतना लोड नहीं सह सकता है, तो ये क्या सेल करेगा, ये डिवाइड कर देगा, ये दोनों को डिवाइड कर देगा, और ये क्या बन जाएगा, दो डॉटर नए सेल बन जाएंगे, ये दोनों सेल नए बन जाएंगे, ये क्या सेल नए बन जाएंगे। इसी को यहाँ पर भी एन बाई सी न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होगा फिक्स होगा, ठीक है? यहाँ भी न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो फिक्स होगा, यहाँ भी एन बाई सी का रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा, फिक्स होगा, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन होगा, ठीक है? यहाँ पर सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है? अब वही जी जो यहाँ पर होता है वो जेनेटिक मटेरियल का रिस्टोर होता है, जब भी ये डिवाइड करते होते तो जेनेटिक मटेरियल का रिस्टोर होता है। यहाँ पर भी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है फिक्स होता है। यहाँ पर भी इस सेल में भी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है फिक्स होता है, और यहाँ भी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो फिक्स होता है। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर तीनों सेल में अलग-अलग कंडीशन, सेल सेम ही है लेकिन कंडीशन अलग-अलग है। ये हमारा पैरेंटल सेल है, ये भी पैरेंटल सेल है, लेकिन ये क्या करोगे, ये ग्रोथ करोगे, इस साइटोप्लाज्म जो रेशियो है वो ज़्यादा होगा, और ये क्या डिवाइड करेगी, ये हमारा डॉटर सेल है, ठीक है? यही हमारा क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इतना पॉइंट अभी लिखिए, ठीक है? अब हम क्या पढ़ेंगे, मियोसिस, मियोसिस, ठीक है? हम मिटा देते हैं।
सॉरी क्या हो गया भाई, यहाँ फिक्स फिक्स जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है फिक्स होता है। यहाँ पर से और जब यहाँ सेल ग्रोथ करेगी तो साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, तो ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो चेंज हो जाएगा भाई। ये क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है? यहाँ पर फिक्स नहीं होगा। ठीक है? यहाँ पर फिक्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो फिक्स नहीं होगा, डिफरेंस कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा। और यहाँ पर फिर आके न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। ठीक है? यही रिस्टोर कर लेती है। ठीक है? ये यहाँ पर फिक्स फिक्स यहाँ पर फिक्स किया, यहाँ भी फिक्स किया, फिक्स फिक्स करते हो यहाँ भी फिक्स लिख दिया। ठीक है? यहाँ पर चेंज होता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर सेल इतना बड़ा है, डॉटर और पेरेंटल सेल इतना बड़ा है, लेकिन जब ये पेरेंटल सेल ग्रोथ किया, इसका साइटोप्लाज्मिक रेशियो पर कुछ फर्क पड़ेगा ना। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है, रेशियो ज्यादा हो गया तो इसमें इसको फिक्स क्यों लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे ना। ठीक है? आप सही है। अब क्या हम पढ़ेंगे? म्यूसिस। हम म्यूसिस को क्या रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, और इसमें क्या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन बाय डॉटर सेल, मतलब जो डॉटर सेल रहती हैं वो उसका जो पेरेंटल सेल का क्रोमोसोम होता है उसका आधा ही कंटेन करती हैं। जैसे पेरेंटल सेल का 2n क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल n क्रोमोसोम कंटेन करेंगी, लेंगी। ठीक है? ये हमारा क्या है? म्यूसियस, जिसको अर्धसूत्री विभाजन हिंदी में बोलते हैं। अर्ध मतलब आधा, सूत्री मतलब गुणसूत्र। ठीक है? अभी हम समझ आते हैं। ठीक है? इतना मिला देते हैं। अब हमारा क्या स्टार्ट होता है? म्यूसिस। अभी तक हमारा क्या चल रहा था? माइटोसिस। अब ये म्यूसिस क्या होता है? अगर मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर पेरेंटल सेल का 2n है, 2n अगर पेरेंटल सेल का क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में n आएंगी, मतलब उसका आधा हो जाएंगी। या मतलब क्रोमोसोम का नंबर जो होता है पेरेंटल सेल का, वो आधा हो जाता है। ठीक है? और इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, या इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है? इसको म्यूसिस को। और ये क्या होती है? सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होती है, नेबर कभी नहीं होती है हेप्लॉयड सेल में। ठीक है? ठीक है? अभी क्या क्या होता है आगे पढ़ते हैं। ठीक है? तो म्यूसिस मतलब इसका हिंदी क्या होता है? हिंदी में इसको थोड़ा समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। म्यूसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। म्यूसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अब अगर हिंदी में इसको मतलब निकाल के समझे तो अच्छे समझ में आए। अर्ध मतलब जो होता है आधा होता है, अर्ध मतलब आधा। और सूत्री मतलब गुणसूत्र। सूत्री वर्ड जो आया है किससे आया है? गुणसूत्र। सूत्री वर्ड कम्स फ्रॉम गुणसूत्र। ठीक है? सूत्री वर्ड जो आया है वो गुणसूत्र से आया है, गुणसूत्र। और विभाजन मतलब विभाजन, मतलब डिवाइड, डिवीजन। ठीक है? अर्ध मतलब आधा, सूत्र मतलब गुणसूत्र। आधा गुणसूत्र मतलब पैरेंटल सेल का जो है आधा गुणसूत्र होता है, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मियोसिस, यानी रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब जो आधा हो जाए, कुछ कट जाए। और डिवीजन मतलब विभाजन करती है। और मियोसिस मतलब आधा गुणसूत्र। क्रोमोसोम बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्या बोलते हैं गुणसूत्र को? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इसको, मतलब जिसमें गुणसूत्र का नंबर जो है वो पेरेंटल सेल का आधा हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। और ये किस में होती है? ये डिप्लॉयड यानी टू एन सेल में होती है। ये किस में होती है? बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल में दोनों होती है।
अगर इसकी बात करें तो meiosis occurs in both diploid organism but never occurs in haploid organism, मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म में होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म दोनों में होते हैं, लेकिन नेवर अकर कभी नहीं होती है किसमें, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। ये हमारा क्या है, मियोसिस। अब ये अगर इसमें n नंबर ऑफ मेल गैमेट है और ये नंबर ऑफ फीमेल गैमेट है, अगर दोनों फ्यूज होंगी तो क्या 2 n नंबर के जाइगोट नहीं बना लेंगे, ठीक है। तो इसी को हम पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मियोसिस एक पॉइंट लिखेंगे, it is reductional division, it is called reductional division, reductional division। इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि बिकॉज daughter cell daughter cell contain half number of chromosome, contain half number of chromosome, ठीक है। अब कैसे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मान लीजिए कोई सेल है, ये कोई सेल का न्यूक्लियस है, इसमें कितने गुणसूत्र हैं, मतलब कितने क्रोमोसोम है, मान लीजिए इसमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। जब ये डिवाइड करेगी, जब ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी, तो जब ये डिवाइड करेगी तो ये एक सेल है और एक सेल ये है, डिवाइड करती है तो एक का दो होता है ना, तो यहाँ पर 26 क्रोमोसोम आ जाएंगे, 26 क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये जो हमारी पेरेंटल सेल है तो ये हमारी क्या है, डॉटर सेल है, डीसी डॉटर सेल है, ठीक है। इसमें जो है 46 क्रोमोसोम है और डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम, नंबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, n/2 हो गए, ठीक है। यहाँ पर 2n है, मतलब 46 है, तो n/2 मतलब n/2 मतलब 46/2, तो कितना हो गया, 23 क्रोमोसोम हो गए, इसी को हम डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है। म्यूसिस में हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं इसके पेरेंटल सेल के, ठीक है। ये हमारा हो गया, एक वर्ड लिखें, meiosis occurs in occurs in both diploid diploid organism but never occurs in haploid organism, ठीक है। meiosis occur in both diploid organism but never occurs in haploid organism, haploid cells, सेल्स ऑर्गेनिज्म, सेल्स से ही तो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, सेल्स लिखे ऑर्गेनिज्म के बाद देखिए भाई, सेल्स। जैसे कोई ये डिप्लॉयड सेल है, ये कौन है, ये कोई डिप्लॉयड सेल है, हम डिप्लॉयड सेल की बात करें अगर, ये डिप्लॉयड सेल है कौन, ये हमारा मेल है, ये हमारा कौन है, फीमेल है, ठीक है। ये मेल फीमेल का सिंबल है, गलत हो गया ये, ठीक है। ये हमारा मेल है, ये हमारा फीमेल है, ये क्या होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड सेल की बात करते हैं, ये भी 2n होता है, लेकिन जब ये क्या करता है, डिवीजन मतलब नए संतति की उत्पत्ति करता है, मतलब तो ये अपना क्या छोड़ता है, जाइगोट, मतलब जाइगोट करते हैं, स्पर्म, ये इसका स्पर्म है और इसका क्या है, ओवम, ये दोनों क्या होते हैं, ये 2n है ऑर्गेनिज्म, ये डिप्लॉयड सेल हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ सेल्स छोड़ते हैं, मतलब किसके, नए संतति उत्पन्न करने के समय, ठीक है। म्यूसिस कब होती है, ह्यूमन में म्यूसिस कब होती है, वही जब
क्या करते हैं रिप्रोडक्शन, जब फ्यूजन होता है किसका, जेने फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, तो वही हमारा रोटेशनल या मेयोसिस होती है। बाकी सब क्या होता है, हमारा डिप्लॉयड सेल होता है, उसी में हमेशा 2n सेल बनते रहते हैं। लेकिन इसमें 2n रहते हैं सेल हमारे साथ, लेकिन जो स्पर्म होता है और ओवम होता है वो n नंबर में होते हैं, ठीक है। तो स्पर्म क्या होगा, n होगा, ओवम क्या होगा, n होगा। मेल से 2n होता है, लेकिन इसका स्पर्म जो निकला वो n होता है। फीमेल 2n, लेकिन उसका ओवम n, मतलब अगुणित हैप्लॉइड होते हैं। जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट हमारा क्या होता है, 2n होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट, ये क्या है, हमारा ओवम है, ये हमारा क्या है, स्पर्म है। ऐसे बना लो, ये हमारा स्पर्म है, ये हमारा ओवम है। दोनों स्पर्म और ओवम मिल गए तो क्या हमारा बन गया, जाइगोट। और ये हमारा क्या हो गया, 2n, n n 2n। अब यही चल के आगे चल के नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है। इसी को हम जाइगोट बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, 2n, ठीक है। अगर यहाँ लिखें फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जाइगोट, अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन बाई रिप्रोडक्शन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इतना पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम एप्लाइड ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो क्या होता है हमारा हेप्लॉइड सेल में जो होता है मेयोसिस, उसको माइटोसिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जब हेप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है तो क्या इसमें प्रोड्यूस होते हैं गेमेट। गेमेट जो प्रोड्यूस होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेट और मेल गेमेट। ये जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मिल जाते हैं तो यन नंबर में वो होते हैं, यन नंबर में फीमेल गेमेट होते हैं, यन नंबर में मेल गेमेट होते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, जाइगोट। उसी को ट्विन बोलते हैं। जैसा अभी मैंने समझाया वैसे सेम प्रोसेस है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था। जो डिप्लॉयड सेल में हो था वो हमारा क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था। लेकिन हमारा हेप्लॉयड सेल में मियोसिस ना हो करके हमारा माइटोसिस होगा, मतलब समसूत्री विभाजन ना हो करके हमारा अर्धसूत्री विभाजन होगा। किसमें, नहीं, अर्धसूत्री विभाजन ना हो करके हमारा समसूत्री विभाजन होगा, किसमें, हेप्लॉयड सेल में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लिख लें हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मतलब इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा, हमारा माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के द्वारा ही जो गैमेट होंगे वो उत्पन्न होंगे, प्रोड्यूस गैमेट। अब जैसे मान लीजिए कोई हैप्लॉइड मतलब यन नंबर में सेल है, ठीक है। ये हमारा मेल गैमेट है, ये हमारा मेल गेमेट है, ठीक है, इसका। और ये हमारा क्या है, फीमेल गेमेट, ओवम। ये भी क्या है, ये यन है, ये भी यन है। जब दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जब दोनों क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइजेशन। जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, प्रोड्यूस डिप्लॉयड फेज इन, प्रोड्यूस डिप्लॉयड फेज इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस डिप्लॉयड फेज इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या करेगा, ये जो बना हमारा क्या बना, ये हमारा जाइगोट बन गया। जाइगोट हमारा क्या होगा, 2n होगा। ये हमारा क्या बन गया, जाइगोट। ये हमारा जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। तो जब हमारा जाइगोट 2n होगा तो फिर ये क्या बनाएगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा।
ये क्या करेगा, स्पोर बनाएगा। ये हमारे क्या हो गए, स्पोर। जब ये स्पोर बनेगा तो क्या हमारा स्पोर होगा, यन। और ये जब ये क्या होगा, ये हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद स्पोर से जब यन नंबर क्या जर्मिनेट होगा तो हैप्लॉइड क्या बनेगा, हमारा ऑर्गेनिज। अगर ये जर्मिनेट होगा, अब ये क्या स्पोर जर्मिनेट होगा तो क्या बनेगा हमारा हैप्लॉइड ऑर्गेन, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन रहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का जो पूरा प्रोसेस होता है, ये हमारा था क्या, ठीक है। क्या है, स्पर्म ओवम, ये दोनों एन नंबर में रहते हैं। जब जाइगोट बनता है तो हमारा 2n होता है। तो 2n जब हैप्लॉइड होते हैं तो क्या स्पोर हमारे बनते हैं, तो स्पोर हमारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड। जब ये स्पोर से जब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है, क्या स्पोर जर्मिनेट होता है, स्पोर क्या होता है, जर्मिनेट होता है, तो हमारा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। इतना आप लिखिए। सॉरी। अब हमारा क्या है, स्टेप ऑफ म्यूसिस, मतलब म्यूसिस के स्टेप क्या क्या होते हैं। आज का लेक्चर आप देखेंगे जो हम पुराना पढ़े हैं उसी का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। वही से सब मिलता जुलता है, मिलता जुलता क्या, वही सब है, ठीक है। तो जिस ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं और इससे क्वेश्चन भी नहीं उठेगा आज के लेक्चर से। बस आने वाले जो अगले स्टेप हैं उसके लिए ठीक रहेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके लिए ठीक रहेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इतना समझ लेंगे तो आगे आने वाले जो लेक्चर है उसमें बहुत आसानी होगी। अगर अब आगे स्टेप आप म्यूसिस, मतलब म्यूसिस के स्टेप की बात करें तो हमारा क्या, हम पहले भी बता चुके थे कि म्यूसिस, अरे स्टेप हमारे क्या होते हैं, वही क्या, जी1 फेज, यस फेज, जी2 फेज, एन फेज, यही आता है। फिर इसमें थोड़ा डिवीजन हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, यही सब होगा, ठीक है। तो अगर अगर इसमें स्टेप की बात करें तो इसमें मैं क्या समझाऊं, जो मैंने पिछला समझाया वही बात आएगी, दोबारा रिपीट नहीं करूँ। जैसे अगर इसका नाम है मियोसिस ऑफ स्टेप, मतलब जो मियोसिस के स्टेप होते हैं, इसमें क्या होगा, कोई सेल होगी, फिर वो क्या करेगी, जी1 फेज जाएगी, यस में डीएनए रेप्लिकेशन करेगी, फिर जी2 फेज आएगा, प्रोटीन बनेंगे, फिर क्या होगा, फिर डिवीजन करेगी, जब डिवीजन हो जाएगा तो नया सेल बनेगा तो उसको हम मियोसिस फर्स्ट बोलेंगे। फिर वो सेल डिवाइड करेगा, डिवीजन करेगा, ग्रोथ करेगा तो उसको क्या मियोसिस सेकंड बोल देंगे, ठीक है। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। फिर वो सेल जब डिवीजन करेगी पहली वाली सेल तो उसको मियोसिस, जब दूसरी सेल बनेगी तो उसको हम मियोसिस सेकंड बोल देंगे, उसमें भी कैरियोकाइनेसिस सेकंड हो, और एक क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस में हमारे 4 फेज आएंगे, क्यों, जो मैंने पहले बताया था, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज। नहीं, हाँ, ये प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, नहीं, हाँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। वही मैंने बताया था कैरियोकाइनेसिस में, कैरियोकाइनेसिस में क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, लेकिन यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट आएगा। जैसे कि इसमें कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगी तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में मेटाफेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। फिर जब कैरियोकाइनेसिस सेकंड स्टार्ट होगी, सेकंड बार सेल डिवाइड करेगा तो उसको कैरियोकाइनेसिस सेकंड होगी, और उसी में साइटोकाइनेसिस सेकंड होगी, तब कैरियोकाइनेसिस सेकंड होगी, तो उसमें भी 4 स्टेप आएंगे, जिसको हम प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, जो हमारा क्या है, साइटो कैरियोकाइनेसिस सेकंड है, वो सेम हमारा पिछले वाले लेक्चर के सेम जैसे है, जिसमें हम पढ़े थे प्रोफेज, मेटाफेज, वो एकदम माइटोसिस के जैसे है। जो हमारा मियोसिस में आएगा, जी, अरे क्या बोलते हैं, मियोसिस में वो आएगा कैरियोकाइनेसिस सेकंड, वो सेम माइटोसिस के जैसे है। तो हम, अगर हमें सिर्फ पढ़ना होगा तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट पढ़ेंगे, उसी में थोड़ा जो चीज़ है वही है, बाकी सब पिछला कॉपी है। उसमें क्या नया आएगा हमारा, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस, ये सिर्फ हमारे प्रोफेज फर्स्ट के ही चरण हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा, मेटाफेज, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मियोसिस के स्टेप क्या क्या होते हैं। अगर स्टेप ऑफ
मियोसिस। अगर मियोसिस की स्टेप की बात करें तो क्या-क्या होते हैं, देख लीजिए। ये कोई मान लीजिए सेल है, ये कोई सेल है और इसमें क्या है, ये क्रोमोसोम है। ये सेल है और सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेंटल सेल, पैरेंट सेल, ठीक है। और पेरेंट सेल में क्या होता है, डिप्लॉयड है सेल है। ये हमारा क्या है, 2n है, ठीक है। अब ये 2n है तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, 2c होगा। अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा, 2c होगा। ये क्या होगा, 2c होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगी, G2 फेज में आएगी, G2 फेज आएगा। फिर क्या आएगा, यस फेज आएगा। यस फेज आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। यहाँ पर यस फेज में हमारा क्या होता है, जीन, अरे यार यहाँ पर वन होगा, जीवन फेज आएगी। जीवन फेज में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब गोल्गी बॉडी, ये सब डुप्लीकेट कर जाते हैं जीवन फेज में। तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पढ़ लिया था। हाँ, इंपॉर्टेंट जो आ सकता है उसको भी। उसके बाद जीवन फेज के पास हमारा क्या होता है, यस फेज। यस फेज में जो हमारा होता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए अगर यहाँ पर 2 है तो अगले आने वाले स्टेप में हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पर n है जीवन में, तो यस फेज में आकर वो 2n हो जाएंगे, ठीक है। अगर 10 क्रोमोसोम है यहाँ पर, अरे नंबर ऑफ डीएनए 10 है तो यस फेज में आने के बाद वो 20 हो जाएंगे, मतलब डुप्लीकेट किए कर जाएंगे। नंबर ऑफ डीएनए डुप्लीकेट करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे इसमें यस फेज में, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेंगे। क्रोमोसोम नंबर का क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर हमेशा हर जगह सेम ही रहेंगे। कहाँ पर, सिर्फ एनाफेज में रहेगा कि क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, इसमें एनाफेज में। बाकी हर जगह क्रोमोसोम नंबर जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। और क्या होगा, यहाँ पर डीएनए, यहाँ पर 2c है तो डीएनए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, G2 फेज आएगा। G2 फेज के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एम फेज। एम फेज में क्या करेगा, सेल डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इस तरह क्रोमोसोम से और इस तरह, ये हमारा क्या हो गया, क्रोमोसोम। ये हमारा सेल के अंदर क्रोमोसोम होगा। और इसको हम क्या बोल देंगे, मियोसिस फर्स्ट। ये हमारा क्या है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, इसमें कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। और क्या होगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। वही साइटोकाइनेसिस तो सेम रहेगा। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस के बारे में। अगर हम कैरियोकाइनेसिस की बात करें इसमें, तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में फिर 4 चरण आएंगे, कौन कौन से हमारे, हम चारों चरण लिख देते, 1, 2, 3, 4, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट होगा इसमें, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। माइक तो चालू है भाई। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद हमारा क्या आएगा, टीलोफेज फर्स्ट। तो हमारा कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है तो यहाँ पर फर्स्ट लगा देंगे, मतलब मियोसिस 2 बार होगी तो प्रोफेज मेटाफेज भी 2 बार आएगा। तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। साइटोकाइनेसिस सेम वही वैसी ही रहेगी। अब फिर से क्या होगा,
ये जब क्या हो गया, ये सेल है, यहाँ G1 फेज से आया, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन की, उसके बाद G2 फेज में ये जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और फिर जब मेयोसिस का वर्ष 1 कंप्लीट हो गया, तो ये सेल क्या करेगी, ये भी तो ग्रोथ करेगी, ये भी कुछ करेगी, तो ये भी सेल क्या करेगी, अब डिवाइड करेगी। एक सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, तो दो अलग-अलग सेल बना लेंगी, ठीक है? ये दोनों सेल बना ली, तो ठीक है, इसी में हमारा क्या आ जाता है, मेयोसिस फर्स्ट, जिसमें ये सारे चरण आते हैं, फेज आते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है? ये हमारा क्या हो गई, मेयोसिस फर्स्ट हो गया। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर मेयोसिस सेकंड होगा। अब यहाँ पर मेयोसिस सेकंड होगा, यहाँ पर मेयोसिस सेकंड होगा। जब मेयोसिस सेकंड होगा तो इसमें भी क्या आएगा, यही सेम आएगा, क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस सेकंड होगी, सेकंड होगी, और साइटोकाइनेसिस सेकंड होगी। कैरियोकाइनेसिस सेकंड होगी, साइटोकाइनेसिस सेकंड होगी, इसमें भी 4 चरण होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर वही आएगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज नहीं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, और तीसरा क्या आएगा, एनाफेज सेकंड, और टीलोफेज सेकंड, ठीक है? अब ये मेयोसिस सेकंड करेगा तो क्या करेगा, क्रोमोसोम नंबर जो हो जाएंगे, 2n है, इसमें 1n हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन नंबर ऑफ डीएनए 23 रहेंगे, मतलब सी ही रहेंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए सी ही रहेंगे, ठीक है? उसमें कितना था, 2c था, हमारे जो पेरेंटल सेल थे उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए 2c था, तो उसका आधा हो जाएगा किसमें, डॉटर सेल में, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए जो हो जाएंगे सी हो जाएंगे, उसमें 2c था, इसमें सी हो जाएंगे, ठीक है? तो ये सेल जब डिवाइड करेगी तो इससे क्या बनेगा, एक से दो सेल बनेंगे, इससे भी एक से दो सेल बनेंगे, तो कहने का मतलब है, सॉरी भाई, ये एक सेल बन गया, ये एक सेल बन गया, एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया, मतलब एक कंप्लीट साइकिल चल के चलती है मेयोसिस में, तो क्या, एक साइकिल सेल से 4 सेल का निर्माण होता है, यहाँ एक से दो बने, दो से फिर 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बनेंगे, तो यहाँ पर क्या, ये नंबर आप देने रहेंगे, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, 2 क्रोमोसोम से यहाँ पर 1 है, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पर, वहाँ पर 2c से यहाँ पर नंबर ऑफ डीएनए 3 हो जाएगा, ठीक है? तो अगर यहाँ पर अगर बात करें, तो अगर यहाँ पर बात करें तो क्रोमोसोम नंबर जो हो जाएगा वो 23 हो जाएगा, क्रोमोसोम जो नंबर रहेगा वो 23 रहेगा, और अमाउंट ऑफ डीएनए जो होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए सी होगा, ठीक है? यही हमारा था क्या, मियोसिस। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मियोसिस सेकंड, हो सकता है मियोसिस सेकंड हम पढ़े भी ना, क्योंकि मियोसिस सेकंड जो हमारा है यही पढ़ना पड़ेगा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, तो हमारा ये डिक्टो कॉपी है किसका, माइटोसिस का। अगर आप माइटोसिस अच्छे से पढ़ें तो ये हमारा सेम चीज जो माइटोसिस है वही चीज हम इसमें कॉपी कर देंगे, जैसे माइटोसिस में आया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आया था, वही सेम चीज इसमें भी है, कैरियोकाइनेसिस सेकंड में। हाँ, थोड़ा डिफरेंट है, क्या हमारा, ये कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, तो हम म्यूसिस फर्स्ट कब से स्टार्टिंग करेंगे, मेरियो म्यूसिस फर्स्ट जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा जान लेंगे तो म्यूसिस के फर्स्ट के बारे में, जो म्यूसिस फर्स्ट होता है, यहाँ पर ही समझा देता हूँ। अच्छा ये बताइए, ये म्यूसिस फर्स्ट नहीं है, म्यूसिस सेकंड है, इसको हम माइटोसिस कह दें तो कोई गलती नहीं है, माइटोसिस के सेम जैसा है, तो सोच लीजिए माइटोसिस, म्यूसिस फर्स्ट ज़्यादा बड़ा है कि म्यूसिस सेकंड?
अगर मैं बात करूँ म्यूसिस फर्स्ट ज़्यादा है कि म्यूसिस सेकंड, तो यही बड़ा है क्योंकि इसमें 4 स्टेज आ जाते हैं। प्रोफेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़, सेम यही भी लेकिन इसमें 5 अलग-अलग सब फ़ेज़ेज़ बाँटे जाते हैं, जिसमें आता है लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पेप्टाइडिन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस, ठीक है? तो एक पॉइंट अगर मैं लिखूँ, थोड़ा-सा मैं समझा देता हूँ भाई। जैसे मियोसिस फर्स्ट की बात करें अगर मियोसिस फर्स्ट की बात करें, मियोसिस फर्स्ट, इसमें जो प्रोफ़ेज़ फर्स्ट होता है, इसमें प्रोफ़ेज़ फर्स्ट होता है। अब इसमें अगर एक चीज़ पूछा जाए कि प्रोफ़ेज़ फर्स्ट ऑफ मियोसिस, और एक चीज़ पूछा जाए प्रोफ़ेज़ ऑफ माइटोसिस, प्रोफ़ेज़ ऑफ माइटोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन। अगर प्रोफ़ेज़ फर्स्ट में बात की जाए, प्रोफ़ेज़ फर्स्ट का जो मियोसिस बड़ा है कि प्रोफ़ेज़ ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस बड़ा है, इन दोनों में कौन-सा बड़ा है? अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो प्रोफ़ेज़ फर्स्ट ऑफ मियोसिस टाइम ड्यूरेशन में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रोफ़ेज़ फर्स्ट में 4 सब फ़ेजेज़ आते हैं, इसमें भी 4 सब फ़ेजेज़ आते हैं। कौन-कौन से सब फ़ेजेज़ आते हैं? दोनों में सेम सब फ़ेजेज़ आता है। कौन-सा? प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़। ये सब में इन दोनों में भी कॉमन रहते हैं। लेकिन जो प्रोफ़ेज़ फर्स्ट है, इसके प्रोफ़ेज़ फर्स्ट के मियोसिस में एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है। कौन-सी? प्रोफ़ेज़ में फर्स्ट में हमारे 5 सब फ़ेजेज़ आते हैं, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पेप्टाइडिन, डिप्लोटीन, काइनेसिस, ठीक है? ये हमारे 5 सब फ़ेजेज़ आते हैं, इसलिए प्रोफ़ेज़ फर्स्ट ऑफ मियोसिस ज़्यादा बड़ा है टाइम ड्यूरेशन में, इसके तुलना में प्रोफ़ेज़ ऑफ माइटोसिस के, ठीक है? तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम मियोसिस फर्स्ट यानी हम प्रोफ़ेज़ फर्स्ट का लता जरा पानी दे दे, ये ट्रिक के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर से लेक्चर नंबर 5 में। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको अच्छे से समझ में आता है, कोई दिक्कत होती है, कहीं किसी पॉइंट में दिक्कत होती है, तो आप कमेंट में उस दिक्कत को लिख दीजिएगा। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? बाकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।